आज हम लोग मंत्र पे बात करेंगे कि मंत्र से मस्तिष्क की कोशिकाओं को कैसे एक्टिव किया जाए। तो चूंकि मंत्र रेपिटेशन पर निर्भर करता है, रेपिटेशन पर काम करता है। किसी भी विचार या किसी भी शब्द को या किसी भी एक्टिविटी को या कोई मसल एक्सरसाइज को बारंबार दोहराते हो या रिपीट करते हो, तो जब आप रिपीटिशन करते हो किसी भी चीज को, तो आपके सिस्टम में मसल मेमोरी बन जाती है उस रिपीटिशन की। तो नोइंगली अननोइंगली आप स्वाभाविक रूप से उसे ही करने लगते हो। चूंकि मंत्र में किसी भी शब्द या किसी स्पेसिफिक विचार को आप बारंबार रिपीट करते हो, तो मस्तिष्क को वो आदत पड़ जाती है रिपीटिशन की। यूं कहो कि वो मैकेनिकल है। पर इस मैकेनिकल एक्टिविटी से आपके अंदर कुछ लाभ भी पैदा हो जाते हैं और कुछ हानियां भी हो जाती हैं। जब आप किसी चीज को रिपीट करते हो तो सामान्यतः वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, यहाँ तक कि सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और वही चलने लगता है। अब समस्या क्या होती है कि आप सामान्य काम कर रहे हैं दैनिक जीवन में और अननोइंगली बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा होता है। इसीलिए जितने भी मंत्र के जाप करने वाले लोग होते हैं वो सामान्य कार्य करते हुए भी इनसाइड अंतरतम में मंत्र का रिपीटिशन कर रहे होते हैं। और यूं यदि हम थोड़ा सा और डीपर वे में जाएं तो बहुत सारे गुरु लोग ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि आप मंत्र का उपयोग चलते फिरते, खाना खाते, खाना बनाते, हर एक एक्टिविटी में आप मंत्र का उपयोग करिए। तो जब ये एक्टिविटी में आप प्रयोग करते हो तो आप वर्तमान से कट ऑफ हो जाते हो, या कंप्लीट कट ऑफ नहीं भी होते तो वर्तमान में बाधा पहुंचती है। वो क्यों? आप कोई भी काम कर रहे हो और बैक ऑफ द माइंड एक एक्टिविटी चल रही है, मैकेनिकल एक्टिविटी, तो आप फुली इन्वॉल्व नहीं होते अपने काम पर। आपको चूंकि विश्वास दिया गया है, आपको एक बिलीफ सिस्टम दिया गया है कि आप भगवान के नजदीक जा रहे हैं, भगवान के या परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप वर्तमान में जब तक संतुष्ट नहीं होगे तब तक आपकी मेंटल और फिजिकल हीलिंग नहीं होगी और आपका सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं बढ़ सकता। क्योंकि फीलिंग जब आप वर्तमान में काम कर रहे होते हो तो आप अनुभव करते हो। जैसे एक एग्जांपल दें, आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय यदि आप स्वाद नहीं लो, या आप मान लो खाना खा रहे हो और स्वाद ले रहे हो, अब स्वाद लेते समय यदि बैक ऑफ द माइंड कोई थॉट प्रोसेस मैकेनिकली रिपीटेटिव वे में चल रहा है, तो आप क्या पूरी तरह से स्वाद में इन्वॉल्व हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। माइंड एक है और माइंड दो जगह पे, दो स्थानों पर इन्वॉल्व है, एक स्वाद पर और एक रेपिटेशन पर। तो अगर माइंड स्वाद और रेपिटेशन दोनों पर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब माइंड पूरी तरह से खाने का स्वाद नहीं ले पा रहा है। यदि खाने का स्वाद पूरी तरह से लेगा तो रेपिटेशन माइंड में बंद हो जाएगी, कोई और मैकेनिकल थॉट
या कोई भी थॉट बंद हो जाएगा। जैसे ही अनुभव शुरू होता है, वर्तमान का अनुभव, वैसे ही आपका माइंड कोई अन्य थॉट प्रोड्यूस नहीं कर सकता उस समय, या कोई अन्य थॉट रिपीट नहीं कर सकता एट दैट सेम मोमेंट। इसीलिए रेपिटेशन का उपयोग एक विशेष काल तक संभव है। रेपिटेशन का उपयोग 10-11 वर्षों तक बहुत अच्छा है, 10-11 वर्ष की उम्र तक, क्योंकि उस समय मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है। उस समय शब्दों को आप याद कर रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जीवन में प्रयोग करने के लिए व्याकरण, शब्द भाषा, बोलने का, विचार का, ये सब उपयोग कर रहे होते हैं। इस समय तक आप शब्द को कैसे बनाएं, ये सब, वाक्य को कैसे बनाएं, दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करें, ये सब कर रहे होते हैं। किंतु 10-11 वर्षों के बाद जब ब्रेन थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो माइंड को फुली अनुभव में लगाना चाहिए, ना कि रेपिटेशन और ना कि रट्टाफिकेशन, मतलब रट्टा मारना। तो यदि आप अनुभव में लगाओगे तो आपकी स्वाभाविक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो आपको अनुभव में लगाना पड़ेगा, और अनुभव में लगाओगे अपने आप को तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग के बढ़ने पर जो शब्द आपने, जो व्याकरण, जो आपने चीजें रखी हुई हैं, उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उसका आप उपयोग कर सकते हो, उसका आप प्रयोग कर सकते हो वर्तमान में। यदि आप ऐसा कर लोगे तो जो भी आपने रटा हुआ है या जो भी आपने रेपिटेशन किया हुआ है, उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। अन्यथा यदि आप 10-11 साल या 15 साल की उम्र के बाद में भी वही रेपिटेटिव थेरेपी अपने ब्रेन पर या सेंसेस पर अप्लाई कर रहे हो, तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि बहुत सारे डिजीजेस पैदा हो जाते हैं मंत्र या किसी भी रेपिटेशन के माध्यम से। मंत्र ही नहीं, कोई भी रेपिटेटिव चीज, जैसे खाना ही खा रहे हो आप, लोग खाने को रेपिटेटिव मान लेते हैं। जैसे रोटी सब्जी रोज खा रहे हो, तो अब आपको लग रहा है कि यही सेम स्वाद आप प्रतिदिन खा रहे हो, तो आप जल्दी जल्दी निगलने लगते हो, स्वाद नहीं लेते, क्योंकि स्वाद आपको लगता है कि ये सेम है, आप उसमें बहुत डीपर इन्वॉल्व नहीं होते। तो आपका मन चूंकि स्वाद रिकॉग्नाइज करता है, या 10 दिन से या 1 साल से या 2 साल से वही स्वाद कंटिन्यूस ले रहा है, तो वो सोचता है वही सेम स्वाद है, तो उसको निगल जाता है, क्योंकि स्वाद ज्यादा लेने का मतलब नहीं, मैकेनिकल हो गया माइंड। तो सामान्य लोगों को इसीलिए खाना बदलना पड़ता है, स्वाद बदलना पड़ता है। तो नॉर्मली वो विटामिन या मिनरल्स बदलने के लिए खाना नहीं खाते, नॉर्मली वो स्वाद बदलने के लिए खाना खाते हैं। मान लो आज घर का खाना खाया 10 दिन, तो फिर 11वें दिन कहीं रेस्टोरेंट में खाया, तो वहां पे स्वाद बदलता है, जबकि खाने की क्वालिटी घटी रहती है। घर में खाने की क्वालिटी बेटर होती है, वहां पे खाने की क्वालिटी घट जाती है, लेकिन स्वाद डिफरेंट होता है। तो आप स्वाद बदलने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो बेसिकली यदि आप घर वाले खाने को जो रोज खाते हैं उसमें स्वाद डीपर लेना चालू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर मत खाओ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसमें ही डीपर लेना चालू करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो आप उबेंगे नहीं। सेम खाना वही खाएंगे, लेकिन आप स्वाद में यदि इन्वॉल्व हैं बहुत डीपर, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप रिपीट कर रहे हैं, स्वाद की रिपीटेशन हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, न तो
शब्द का रिपीटेशन होना बहुत जरूरी होना चाहिए, न तो विचारों का, न ही कोई एक्टिविटी का भी रिपीटेशन होना चाहिए। यदि आप सेम एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। आप सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे तो आप के हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं रहेंगे। आप एक्टिविटी सेम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं भोजन की ही बात कर रहे हैं, सेम खाना खा रहा है आदमी, रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन आप स्वाद में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको वो लगेगा ही नहीं कि आप रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत स्वाद में, प्रतिदिन के खाने के स्वाद डिफरेंट होते हैं, समझ लीजिए। भले ही दाल सेम खा रहे हो आप, लेकिन स्वाद लेने वाला की प्रोग्रेस है, स्टेट ऑफ माइंड है। यदि वो मान लो गुस्से में है तो शायद उस दाल और चावल को डिफरेंट वे में फील करे। यदि वो बहुत शांत है तो उसको और ज्यादा स्वाद मिल जाए। तो आप अपने मेंटल स्टेट को बेटर करके यदि आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो आप रेपिटेटिव मोड में नहीं जाते। चीजें सेम हो सकती हैं, लेकिन आप का मेंटल स्टेट बेटर हो गया तो आप उसे रेपिटेशन मोड पर नहीं समझते, आपका वर्तमान बेहतर होता है। इसीलिए जितने भी गुरु अच्छे गुरु हुए हैं वो रेपिटेटिव मोड को बेहतर नहीं मानते। वो कहते हैं वर्तमान को फील करो, दैनिक जीवन में वर्तमान में इन्वॉल्व हो, अनुभव करो। जैसे ही अनुभव शुरू करते हो रेपिटेशन मोड खत्म हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है रेपिटेशन कुछ वर्षों तक मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है, होना चाहिए रेपिटेशन, लेकिन कुछ वर्षों के बाद रेपिटेशन को धीरे धीरे खत्म करके वर्तमान में उस मोमेंट को कैसे जिया जाए इस पर फोकस करना जरूरी है।